रुद्रांश दर्पण झाबुआ राजेश बैरागी भगोर ग्राम भगोर में आज ग्राम रक्षा समिति सम्मेलन का आयोजन झाबुआ मुख्य पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में कल्याणपुरा पुलिस विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इसमें कई ग्राम के पटेल, तंडवी, पंच, सरपंच, ग्रामीण आदि उपस्थित रहे। रक्षा सखी मित्र प्रभारी अनीता तोमर ने कहा कि अपने बच्चों की हर गतिविधि का ध्यान रखें, अच्छे संस्कार दें। साइबर क्राइम एक्सपर्ट दिलीप मोरे ने कहा कि मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप पर आने वाली एपीके फाइल को नहीं खोलें, फर्जी लिंक से बचे। कल्याणपुर टीआई निर्भय सिंह घोड़िया ने ग्रामीण जनों से शादी में कम खर्च करने और डीजे एवं शराबबंदी हेतु प्रेरित किया। झाबुआ जिला पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ला ने कहानी के माध्यम से ग्रामीण जनों ने बताया कि ज्यादा दहेज लेने पर आपकी खुद की बेटी को मजदूरी करना पड़ती है। बच्चों को समझाया कि अपने जीवन में लक्ष्य बनाकर मेहनत करें। तड़वी पटेल भांजगड़ी करते वक्त दहेज दापा कम से कम लेकर शादी में खर्च कम करें। शराब सेवन ना करें, शराब आपका घर बर्बाद कर देगी। पश्चात सभी को नशा मुक्ति एवं जागरूकता हेतु शपथ दिलाई गई। अंत में सभी ने मिलकर सहभोज किया। और इसके हम यहाँ के झाबुआ जिला अछूता नहीं है। सबसे बड़ी बात आती है झाबुआ जिले में, जो सबसे खराब बात आती है कि कम उम्र में हमारी प्यारी बच्चियां शादी कर लेती हैं, जो इस जिले का एक बदनुमा दाग है। आप लोग माने या ना माने, क्योंकि हम अपराध को देखते हैं, हम अपराध का अध्ययन करते हैं। पिछले 10 महीने में मैं देखा है कि हर माह में, हर महीने में हमारे यहाँ की बच्चियां यहाँ से भाग जाती हैं। यहाँ के बच्चियां इन द सेंस बालक भी, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, भाग के चले जाते हैं और कहाँ जाते हैं? गुजरात में मजदूरी करते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक हमारे मित्र हैं जो टीवी न्यूज चैनल में बहुत सारी न्यूज आप लोग के बीच से ही हैं, दिखाते हैं। उन्होंने एक न्यूज डाली थी, शायद बहुत सारे, मैं भगोर आने के पीछे भी एक कहानी है, मतलब मेरी, हो सकता मैं कोई और गांव भी चुन लेता कल्याणपुरा में, पर मैं जब उनका अध्ययन कर रहा था तो किसी ने भगोर से लिखा था कि भगोर आइए, किसी ने लिखा था, तो मेरे दिमाग में सोच गया मैं भगोर जरूर जाऊंगा। तो उसमें जो लिखा था कि 2 बच्चियां एक साथ पैदा हुई, पर दोनों के चूंकि माँ बाप अलग अलग थे। एक के माँ बाप अत्यंत संस्कारवान और जिसे कहना चाहिए वो आधुनिक विचारों के थे, और दूसरा जो हमारी कुरीतियों वाला परिवार था। उन्होंने अपनी बच्ची को, जो पहला परिवार था, उन्होंने अपनी बच्ची को अच्छा पढ़ाया, और दूसरों ने जिस तरह से हमारी मानता है बच्ची को नहीं पढ़ाया। दोनों की लगभग आसपास ही शादियां हुई। एक बच्ची की अच्छे परिवार में शादी हुई, जिसकी बच्ची की शादी जिस परिवार में हुई, उसने जो हमारे यहाँ एक वधु मूल्य चलता है दहेज धापा, वो लेने से मना कर दिया जिस परिवार में शादी हुई। दूसरे ने दहेज धापा लिया। इससे ढेर सारी कुरीतियां होंगी, मैं आगे भी चलूंगा। वो आप लोग एक यूट्यूब में जो हमारे बंधुवर का है, उसमें आप लोग ये कहानी देखेंगे, सच्ची कहानी है ये आपकी। दो बच्चियां जो दोस्त भी थी आपस में, एक ही गांव की दोस्त बच्चियां, दोनों का भाग्य देखिए सिर्फ पढ़ाई के कारण। और दोनों की एक साथ शादी हुई। एक का परिवार अच्छा मिला, उसने दहेज दापा लेने से मना कर दिया। इस बच्ची ने दहेज मतलब जो पढ़ी लिखी थी बच्ची थी, उसकी अच्छी शादी हो गई। और दूसरी बच्ची की शादी वो दहेज दापा ली, उसने जो भी आप हमारे चलता है, और वो चली गई है। दोनों की शादियों को दोनों अपने अपने पतिदेव के साथ चली गई। जब ये जो पहली वाली लड़की थी, जो पढ़ी लिखी लड़की थी, वो कहीं घूमने गई गुजरात में, अहमदाबाद या जिस शहर में होगी। तो जब वो जा रही थी अपनी गाड़ी से, कार से जा रही थी, चूंकि घूमने गई थी तो अपने पतिदेव के साथ कार में थी, वहां से जब देखा तो उसको एक झोपड़ी में कोई बच्ची दिखाई दी, मतलब महिला दिखाई दी। तो उसने रुकवाया, रुको रुको रुको। तो जब उसने रुकवाया और झोपड़ी से अपनी सहेली को देखा कि वो सहेली जो उसके साथ पैदा हुई थी और उसके साथ रहती थी, और वो वहां अपने पति के साथ मजदूरी कर रही थी। और ये जो बच्ची पढ़ी लिखी थी, इसका रहन सहन परिवार बहुत आगे था, इसका पति भी अच्छा पढ़ा लिखा था। तो आप ये देखिए, एक ही गांव के 2 परिवार, एक ने अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दी और जो भी हमारे आधुनिक या वर्तमान जो अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शादी की, और दूसरे ने अपनी बच्ची या बच्चे को पढ़ाया नहीं और उसकी शादी हुई मजदूरी करने लगी। तो अब ये बताइए, हम अपने बच्चे को मजदूर बनाना चाहते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनाना चाहते हैं? हम आप लोगों से यही चर्चा करना चाहते हैं कि हमारे बेटे और बेटियों को हमको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है।
ज्यादा से ज्यादा उनको स्कूल भेजो और नाबालिग अवस्था में हमको अपने बेटे बेटियों की शादी नहीं करना है। अगर हम अपने बेटे बेटी के संबंध करते हैं तो हमको खुद को जाके रिश्ता देखना है। हम लोग खुद नहीं जाते हैं, भानगड़िया को भरोसे रहते हैं कि नहीं रहते हैं कि साहब भानगड़िया देखने गया था और उसने हमको बता दिया कि लड़का नौकरी करता है, और फिर बाद में पता चलता शादी होने के बाद कि लड़का तो खेती कर रहा था, नौकरी नहीं कर रहा था। तो गलती तो हमारी भी है ना, हमारी गलती नहीं है कि हमारा लड़का है या हमारी लड़की है।